हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो मैथ्स की गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 2 कर रहे थे। तो आज हम जो है पेज नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स। हम स्वैपिंग और ग्रुपिंग सीखेंगे। तो एग्जांपल दिया है कि मधु इज़ फ्लाइंग ए ड्रोन फ्रॉम टेरेस। अब मधु क्या कर रही है, टेरेस पर ड्रोन को जो है उड़ा रही है। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप। तो ड्रोन क्या होता है, पहले 6 मीटर ऊपर जाता है, ठीक है, और 4 मीटर क्या आता है, वो डाउन आता है। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ ड्रोन। फाइनल पोजीशन बतानी है हमें ड्रोन की। तो 6 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर नीचे आया, तो इसका मतलब 2 ही मीटर तो गया वो। ठीक है, जो अगर वो ऊपर जाएगा तो हम उसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे, और नीचे आएगा डाउन आएगा तो हम जो है माइनस में वैल्यू लिखेंगे। तो 6 - 4 हमारा 2 हो गया। विल द सम चेंज इफ वी स्वैप। अगर हम स्वैप कर देते हैं, मतलब -4 को अगर हम पहले लिख देते हैं और +6 को बाद में लिखते हैं, तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होगा, तब भी 2 ही आंसर आएगा। 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे और 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे दिया है हमें कि इट डज़ नॉट इन दिस केस, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। वी ऑलरेडी नो दैट स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम्स व्हेन बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे तब भी जो है हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ तो एक नेगेटिव दिया, एक पॉजिटिव दिया। अगर आप दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन वेयर आर टर्म्स हैविंग। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों नंबर जो है नेगेटिव में होंगे तो एज वेल, तो क्या ऐसा होगा, आंसर चेंज होगा? टेक सम मोर एग्जाम्पल। हमें जो है एग्जाम्पल से बताना है। तो एक तो पहली बात जो है, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर हम दोनों ही नंबर क्या लेंगे, जो है हम नेगेटिव लेंगे, तो पहले तो आंसर चेंज नहीं होगा। तो हमें लिखना है नो, हमें क्या लिखना है, नो द सम विल नॉट चेंज। चेंज नहीं होगा इवन ऑन स्वैपिंग। स्वैप करने पर स्वैप भी लिख सकते हैं। इवन ऑन स्वैप टर्म्स विद नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स लेने से हमारा नहीं होगा स्वैप। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर हम लेते हैं -3, एग्जांपल भी देना है हमें, -3 प्लस -4 कर देते हैं तो हमारा आंसर -7 ही आएगा, है ना। -3 प्लस -4 मतलब -3 और -4 को प्लस करेंगे तो 4 3 7, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर हम दूसरी ऐसी ही हम क्या कर देते हैं, इसकी टर्म्स को सब कर देते हैं, -4 हम पहले ले लेते हैं, प्लस -3 कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, -7 ही आएगा। यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन क्लास 6। अब हम जैसे टोकन मॉडल से अगर करते हैं तो भी क्या आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो देखिए, चलिए टोकन मॉडल से कर लेते हैं। बाय यूजिंग टोकन मॉडल, थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने। देखिए, मैंने मान लो वैल्यू ले ली -3, तो हमने वैल्यू ले ली अगर -3 प्लस माइनस ले लेते हैं हम 4, सॉरी 9 ले, कुछ भी ले लो आप। तो देखिए, अगर हम टोकन मॉडल से हम करते हैं, अगर हम -3 और -4 करेंगे तो -7 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, हमने माइनस के 3 टोकन ले लिए, प्लस हमने -4 के फिर हमें 4 टोकन लेने हैं। टोटल मिलाकर हमें टोकन हो जाएंगे -7, 7 टोकन हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब अगर हम इनकी स्वैप कर देते हैं, पहले हमने -4 ले लिया, प्लस -3 ले लिया। ठीक है, तो पहले हम माइनस के 4 टोकन ले लेंगे, फिर हम प्लस करेंगे उसमें माइनस के 3 टोकन।
तो माइनस के 7 टोकन यहाँ भी आ जाएंगे। तो ऐसा क्या है कि हमारा जो है आंसर चेंज नहीं होगा, हम टोकन मॉडल का भी यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 10। हम लिख देंगे वी आर गेटिंग सेम वैल्यू, हमें सेम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, दोनों केस में, इन बोथ केसेस। कि 10 इन एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, स्वैपिंग दैम डज नॉट चेंज वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं होगी। टर्म 1 ले, टर्म 2 ले, दोनों को प्लस करें, या फिर हम टर्म 2 को पहले लें, टर्म 1 को बाद में लें, तो भी आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। नाउ कंसीडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अगर हम 3 टर्म्स लेते हैं, 3 टर्म्स में हमने ले ली -7 ले लिया, +10 ले लिया और -11 ले लिया। तो हमने क्या किया, पहले हमने -7 और -10 को जो है प्लस किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मतलब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम उसमें प्लस कर देंगे -11, यानी कि माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 में से हमारा 3 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, और वो भी हमारा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि अब हमने क्या करा, 10 और 11 को पहले सॉल्व कर लिया, 7 बाद में किया उसमें। तो 10 में 11 माइनस होगा, पहले हम -7 लिख लेते हैं, 10 में से 11 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब 7 माइनस का 7 है और माइनस का 1 है, तो दोनों ऐड होंगे और माइनस का 8 आएगा। यहाँ से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि एडिंग द लास्ट 2 टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम्स टू द फर्स्ट टर्म्स, मतलब दोनों को अगर हम इस तरीके से भी ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर वो सेम आएगा, चाहे हम पहले 10 और 11 को ले लें या फिर उसके बाद 7 ले लें, फिर उसके बाद हम कैसे भी टर्म्स ले सकते हैं। व्हाट डू यू सी, आपने यहाँ पर क्या देखा, द सम्स आर द सेम इन बोथ केसेस, दोनों का सेम कोई आ रहा है, तो यस आ रहा है, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगेन वी नो दैट वाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स ग्रुपिंग दैम इन एनी ऑफ अबव 2 वेज गिव द सेम सम। हमने यहाँ पर क्या देखा कि 3 टर्म्स में भी अगर हम ऐड करते हैं, 2 टर्म्स कोई सी भी हम पहले ले सकते हैं और उसको हम बाद में ले सकते हैं, तो सेम ही आंसर आएगा। विल इज ऑल्सो होल्ड when there are terms having negative numbers as well. Take some more expression and check. अब यहाँ पे दिया है कि अगर हम तीनों ही जो है नेगेटिव नंबर ले लेते हैं तो भी क्या आंसर सेम आएगा, तो देखिए सेम ही आएगा। तो देखिए हम 3 नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया, अगर मैंने वैल्यू ले ली एक -3, प्लस ले लिया -4, प्लस कर दिया मैंने उसमें -1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आएगी इसकी, वैल्यू -3, -4, -7 और फिर यहाँ पे -1, तो क्या आ जाएगा -8। ठीक है, अब मैं इनका जो है क्या कर देती हूँ, पहले मैंने जो है क्या करा, इन दोनों को प्लस किया, फिर इसमें ये प्लस के दिया। अब मैं क्या करूँगी, -4 और -1 को जो है पहले प्लस करूँगी। ठीक है, तो -4 और -1 को जो हम प्लस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, उसमें फिर मैं क्या करूँगी, -3 प्लस करूँगी तभी -8 ही आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हम नेगेटिव नंबर भी लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम बोथ आर सेम। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपनिंग यूजिंग टोकन नंबर। आप टोकन नंबर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी सॉ इन द क्लास 6 में। अब टोकन नंबर से भी हमें दिखाना है करके कि अगर हम पहले उस वैल्यू को ले लेते हैं फिर हम उनको टर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोकन नंबर से भी हम करेंगे इसको। जैसे हमने ले लिया, पहले हमने वही लिया, -3 लिया, +-4 लिया, +-1 लिया। अब मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, तो अगर हम टोकन बनाते हैं तो -3
और प्लस करेंगे उसमें माइनस के 4 टोकन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस माइनस का 1 टोकन बाद में। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 7 7 टोकन हो गए माइनस के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें प्लस कर दिए 1 टोकन और, तो हमारे माइनस के 8 टोकन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको माइनस के 8 टोकन बना लेने। अब मैं अगर क्या करती हूँ कि -3 प्लस -4 प्लस -1, इसको और इसको मैं एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस के 3 टोकन इधर, प्लस ब्रैकेट में पहले माइनस के 4 टोकन 3 4, और फिर इसमें प्लस कर दिया माइनस का 1 टोकन। तो इधर से 3 और इधर 4 और 5 हो जाएंगे, इधर माइनस के 5 और इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे टोकन। तो वही वैल्यू आएगी माइनस का 8। तो इस टोकन नंबर का भी अगर हम यूज़ करते, टोकन मॉडल का भी अगर हम यूज़ करते हैं तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो आगे यहाँ पर दिया है कि 10 ग्रुपिंग द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। अगर हम 3 एक्सप्रेशन लेते हैं तो टर्म 1 को पहले हम टर्म 2 को एक साथ ले लेते हैं, तो टर्म 3 को ले लेते हैं। उसके बाद हमने टर्म 2 और टर्म 3 को एक साथ सॉल्व कर दिया, फिर उसमें टर्म 1। तो क्या होगा, हमारा सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, वे देखिए, लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन -7 + 10 + -11 अगेन। व्हाट हैपन्स, वी चेंज द ऑर्डर एंड ऐड। यहाँ पे कह रहे हैं एंड पहले हम क्या करें, -7 और -11 को पहले ऐड कर लें, इसमें बोल रहे हैं। तो हमने कर लिया, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 -18 आ जाएगी। ठीक है, एंड देन ऐड दिस सम टू 10, फिर हम उसमें 10 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -8 आएगी, क्योंकि हम इन दोनों को माइनस का एक प्लस की वैल्यू है, तो दोनों माइनस होंगे, 18 में से 10 माइनस होगा 8 आएगा, और माइनस की वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है जिसके साथ साइन है, इसलिए -8 आएगा। तो आंसर हमारा -8 आएगा। तो आज जो है हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए। हमने पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।